हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं डॉक्टर नवीन और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है गैलेक्टोरिया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक टॉपिक से कुछ कंबाइंड क्वेश्चन या कुछ डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन ये आपको पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जो है गैलेक्टोरिया। तो क्या होता है ये गैलेक्टोरिया? गैलेक्टोरिया क्या होता है तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में पहले समझ लेते हैं कि कोई भी फीमेल जो प्रेगनेंसी से कोई भी रिलेटेड ही नहीं है, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, ना तो वो प्रेग्नेंट है ना तो अभी उनको कोई भी प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है, ना तो बेबी डिलीवर हुआ है, बट फिर भी क्या हो रहा है उनके ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैलेक्टोरिया बोलेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में गैलेक्टोरिया is the inappropriate or non-physiological secretion of milk from breast, ओके, फ्रॉम ब्रेस्ट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये क्या है? एक इनएप्रोप्रिएट और नॉन फिजिकल, ठीक है, नॉन फिजियोलॉजिकल और इनएप्रोप्रिएट क्या है? मिल्क प्रोडक्शन है ब्रेस्ट से। ना तो फीमेल क्या है, ना तो प्रेग्नेंट है, ना तो इससे पहले बेबी डिलीवर हुआ है, ना तो अभी बेबी डिलीवर हुआ है, बट क्या हो रहा है? मिल्क प्रोडक्शन हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैलेक्टोरिया बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं क्या क्या कॉजेज हो सकता है गैलेक्टोरिया का। कॉजेज ऑफ गैलेक्टोरिया, कॉजेज ऑफ गैलेक्टोरिया। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है। फिजियोलॉजिकल कॉज, और फिजियोलॉजिकल कॉज में जैसे कि प्रेगनेंसी, ठीक है, और साथ ही साथ निप्पल स्टिमुलेशन, ज़्यादा निप्पल को स्टिमुलेट करने की वजह से भी क्या हो सकता है? गैलेक्टोरिया होने का चांस हो सकता है। ठीक है, निप्पल स्टिमुलेशन। नंबर टू में कुछ पैथोलॉजिकल कॉज भी है। क्या है पैथोलॉजिकल कॉज? पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ गैलेक्टोरियाज आर नंबर 1 हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया यानी कि बॉडी में प्रोलैक्टिन की लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो सकता है? गैलेक्टोरिया हो सकता है। साथ ही साथ प्यूटेटरी एडिनोमा, प्यूटेटरी ट्यूमर और एडिनोमा। ठीक है, साथ ही साथ हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर नहीं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर क्रोनिक रीनल फेलियर है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर है तो ये पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है गैलेक्टोरिया का। साथ ही साथ चेस्ट वॉल पे अगर लीजन हो जाए, चेस्ट वॉल लीजन, ये कुछ कॉज है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? जिसकी वजह से क्या हो सकता है? गैलेक्टोरिया हो सकता है, जिसमें से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है और मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज है गैलेक्टोरिया का। ठीक है, नंबर 3 में क्या हो सकता है? तो ड्रग्स इंड्यूस्ड भी हो सकता है। गैलेक्टोरिया जो है ये कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, यानी कि ड्रग्स इंड्यूस्ड।
So what are the drugs that can cause galactoria? So number one most common that is antipsychotic drug, antipsychotic drugs, ठीक है। नंबर टू एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, ठीक है। नंबर थ्री में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये कुछ ड्रग्स हैं जो क्या कॉज कर सकती है, प्रोलैक्टिन सॉरी गैलेक्टोरिया कॉज कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ नंबर फोर ये जो है ये इडियोपैथिक भी हो सकता है, इडियोपैथिक भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन क्या है पैथोलॉजिकल कॉज में हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, उसके बाद हो सकता है प्यूटिटरी ट्यूमर, एडिनोमास और माइक्रो एडिनोमास। साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल कॉजेज में प्रेगनेंसी और निपल स्टिमुलेशन, ज़्यादा निपल स्टिमुलेशन होने की वजह से भी क्या हो सकता है गैलेक्टोरिया हो सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गैलेक्टोरिया का कुछ क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ गैलेक्टोरिया, ठीक है। अगर कोई भी पेशेंट गैलेक्टोरिया का कंप्लेन लेकर आपके पास आ रही है तो क्या क्या कंप्लेन के साथ वो आएंगी। सो नंबर वन पहले तो वो आपको बोलेंगे कि डॉक्टर आई एम हैविंग निप्पल डिस्चार्ज, निप्पल डिस्चार्ज होगा, निप्पल डिस्चार्ज यानी कि निप्पल से क्या आएगा मिल्क, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली मोस्ट कॉमनली बायलैटरली ब्रेस्ट से होगा या ये यूनिलैटरली भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक ब्रेस्ट से भी मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है या दोनों ब्रेस्ट से भी हो सकता है, पर मोस्ट कॉमनली दोनों ब्रेस्ट से होता है, ठीक है। आफ्टर दैट समटाइम्स विजुअल डिस्टर्बेंस भी होता है, ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होता है। साथ ही साथ हेडेक भी होगा, हेडेक, और हेडेक किस कंडीशन में होता है इफ गैलेक्टोरिया इज ड्यू टू प्यूटिटरी ट्यूमर, ठीक है। अगर ये प्यूटिटरी ट्यूमर की वजह से है तो हेडेक भी होगा। तो क्या क्या होगा निप्पल डिस्चार्ज कौन सा यूनिलैटरल बायलैटरल ब्रेस्ट से होगा मोस्टली, बट यूनिलैटरल से भी हो सकता है। साथ ही साथ विजुअल यानी कि देखने में प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ हेडेक होगा। हेडेक किस कंडीशन में होगा जब गैलेक्टोरिया अगर प्यूटिटरी ट्यूमर की वजह से यानी कि एडिनोमास या माइक्रो एडिनोमास की वजह से हो रहा है तब। सो हम लोग इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करेंगे सर, इन्वेस्टिगेशन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया को डायग्नोस करने के लिए जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो है पहले तो हम करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट, है ना। पहले हम क्या करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट। क्यों करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि जब भी पेशेंट आपके पास आएंगे और जब पेशेंट आपको बोलेंगे डॉक्टर मेरी दोनों ब्रेस्ट से या सिंगल कोई भी एक ब्रेस्ट से या तो राइट या तो लेफ्ट से मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, मैं अभी माँ बनने वाली नहीं हूँ, मुझे अभी कोई बेबी नहीं है, अगर इस तरीके की कंप्लेन के साथ अगर आपके पास प्रेजेंट हो रहा है तो एक बार आप पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट, सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कॉज में कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होने की वजह से गैलेक्टोरिया हो सकता है। तो अगर प्रोलैक्टिन का लेवल अगर हाई होगा तो हम समझेंगे कि ये गैलेक्टोरिया का केस है, ठीक है। साथ ही साथ हम TSH हम चेक करेंगे, ठीक है। TSH क्यों हम चेक करेंगे, टू रूल आउट हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। साथ ही साथ हम MRI भी करेंगे, बट MRI मोस्ट कॉमनली जरूरत नहीं पड़ती। MRI के लिए कंडीशन क्या होता है, ओनली इफ प्रोलैक्टिन लेवल एलिवेटेड और
सिम्टम्स सजेस्ट ट्यूमर। ठीक है, अगर हमको जब हम सीरम प्रोलैक्टिन लेवल टेस्ट करते हैं तो हमको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया मिलता है, और साथ ही साथ अगर हमको सस्पेक्ट होगा कि इस पेशेंट को अगर ट्यूमर भी हो सकता है तो उस कंडीशन में हम एमआरआई भी हम कर सकते हैं, बट जनरली हम करते नहीं हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिए, सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट कर लिए, और साथ ही साथ अगर टीएसएच अगर आप कर लेंगे तो यहाँ से करीब करीब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हम थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गैलेक्टोरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट गैलेक्टोरिया। तो क्या क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहले तो ये कि गैलेक्टोरिया कोई डिजीज नहीं है। गैलेक्टोरिया क्या है? गैलेक्टोरिया एक सिम्टम्स है। सो गैलेक्टोरिया इज अ सिम्टम। Galactoria is a symptom, it is not disease. Okay, it is not disease. ठीक है, साथ ही साथ जब भी पेशेंट आपके पास गैलेक्टोरिया का कंप्लेन लेकर आए तो आपको एक बार मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पूछना है। ठीक है, सो ऑलवेज ask about menstrual cycle, history and visual symptoms। जब भी पेशेंट आपके पास आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्ट्री लेंगे और विजुअल रिलेटेड का सिम्टम्स लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ गैलेक्टोरिया के लिए बेस्ट चीज क्या है कि ऑलवेज हर कोई केस में हमको इसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी किसी केस में हमको ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, सो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इन ऑल केसेस। ठीक है, इतना अगर आपको पता चल गया तो आप करीब करीब आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बट आपको डिटेल और कैसे ये गैलेक्टोरिया होता है इसके लिए आपको पैथोफिजियोलॉजी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है, सिंपल में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। फीमेल हु इज नॉट प्रेग्नेंट। ठीक है, फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं है उनमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। हाइपोथैलेमस produces prolactin inhibiting factor। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रही है? तो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रही है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। और कौन रिलीज कर रही है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इस प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर को हम क्या भी बोल सकते हैं? तो हम इसको डोपामिन भी हम बोल सकते हैं, डोपामिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? सो डोपामिन, सिंपल। ठीक है, अब आप देखिए, जब डोपामिन रिलीज होता है तो डोपामिन कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होके कहां पे आएगा ये डोपामिन? तो ये आएगा एंटीरियर प्यूटिटरी में। और एंटीरियर प्यूटिटरी में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पढ़ा था कि एंटीरियर प्यूटिटरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है। क्या क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। सो व्हेन डोपामिन रिलीजेस,
when dopamine releases from hypothalamus, then it reaches to anterior pituitary. कहाँ पर आती है? एंटीरियर प्यूटिटरी में, ठीक है, एंटीरियर प्यूटिटरी. नंबर 1, इन एंटीरियर प्यूटिटरी we have different type of cells, different types of cells, राइट. एंटीरियर प्यूटिटरी में हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है. एंटीरियर प्यूटिटरी में होता है लैक्टोट्रोप्स, ठीक है, साथ ही साथ थायरोट्रोप्स, साथ ही साथ सोमैटोट्रोप्स और कोर्टिकोट्रोप्स. तो ये कुछ सेल्स होता है. कहां पर होता है ये सेल्स? ये सारा कहां पर होता है? दिस ऑल सेल्स प्रेजेंट ऑन एंटीरियर प्यूटिटरी, है ना, एंटीरियर प्यूटिटरी. अब आपको एक चीज और क्या याद रखना है कि लैक्टोट्रोप्स, आपको क्या याद रखना है? लैक्टोट्रोप्स रिलीजेस प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन कौन रिलीज करती हैं? सो लैक्टोट्रोप्स. और ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है. Who is secreting or who is releasing prolactin? So lactotropes, or where lactotropes present? Then in anterior pituitary. Now tell me कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है? सो प्रोलैक्टिन. सो प्रोलैक्टिन helps in the production of milk. ठीक है, ये आपको पता है, चलिए अब हम क्या देखते हैं कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोपामिन हम बोलते हैं. डोपामिन एक्ट ऑन लैक्टोट्रोप्स. डोपामिन कहां एक्ट कर रही है? लैक्टोट्रोप्स एंड इनहिबिट्स lactotrophs to secrete prolactin. So prolactin not released. अब क्या हो रहा है? हाइपोथैलेमस से क्या आ रही है? डोपामिन कहां पर एक्ट कर रही है? एंटीरियर प्यूटिटरी में. एंटीरियर प्यूटिटरी की किस सेल पे? तो लैक्टोट्रोप्स पे. और जब भी डोपामिन आकर लैक्टोट्रोप पर एक्ट करती हैं तो क्या होता है? जो लैक्टोट्रोप्स हैं, लैक्टोट्रोप्स को सप्रेस कर देती है. लैक्टोट्रोप्स को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है. तो लैक्टोट्रोप्स प्रोलैक्टिन बना ही नहीं पाती है, ठीक है. यानी कि जब भी डोपामिन रिलीज होगा और लैक्टोट्रोप पर आकर एक्ट करेगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा? प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है. जब प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस्ड नहीं होगा तो अभी मैंने यहां पर क्या बताया था कि प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मिल्क. सो इफ देयर इज नो प्रोलैक्टिन then no milk production. ठीक है. तो ये क्या है कि इफ फीमेल
हु इज नॉट प्रेग्नेंट, तो ऐसे कुछ फिजियोलॉजी है जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी एंड गेटिंग डिलीवरी फिर क्या चेंजेस आती हैं, उस कंडीशन में क्या आती है। तो जब भी कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट है और बेबी डिलीवर हो गया, यानी कि बेबी का जन्म हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो डोपामिन लेवल डिक्रीजेस और हमने क्या पढ़ा है, डोपामिन क्या है, डोपामिन क्या है, ये है इनहिबिटरी एक्शन, है ना। सो व्हेन डोपामिन डिक्रीजेस देयर इज नो इनहिबिटरी एक्शन, ऑफ dopamine on lactotropes, ठीक है। जब डोपामिन का लेवल डिक्रीज होगा तो ये लैक्टोट्रॉप पे प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएगा, और जब प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो लैक्टोट्रॉप्स है वो कंप्लीटली फ्री रहेगा प्रोलैक्टिन बनाने के लिए। सो if there is no inhibitory action of dopamine on lactotropes, then lactotropes are free to release prolactin, and as we already discussed, prolactin starts producing milk, ठीक है। सो अगर फीमेल बेबी को डिलीवर कर चुकी है तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमको मिल्क चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। जब डोपामिन का लेवल डिक्रीज होगा तो वो लैक्टोट्रॉप्स, एंटीरियर पिट्यूटरी में जो लैक्टोट्रॉप्स होता है वहां पर एक्ट नहीं करेगा, और जब वहां पर एक्ट नहीं करेगा तो लैक्टोट्रॉप्स क्या रिलीज करेगी, प्रोलैक्टिन रिलीज करेगी, और प्रोलैक्टिन क्या करेगी, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। ये है इसका पैथोफिजियोलॉजी जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अब आपको एक और चीज क्या याद रखना है कि डोपामिन इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। अगर ये आपका क्वेश्चन होगा तो आई होप कि अब आप गलत नहीं करेंगे कि प्रोलैक्टिन को कौन इनहिबिट करता है, तो डोपामिन इनहिबिट करती है, ठीक है। क्लियर, चलिए और आपको और हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सो नंबर 1, डोपामिन लेवल डिक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन की वजह से अगर डोपामिन डिक्रीज हो रही है तो मिल्क प्रोडक्शन होगा। सो डोपामिन लेवल डिक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन in female, then prolactin
then prolactin will increase. Prolactin will increase and milk production happens. Milk production happens, ठीक है, in non-pregnant female also. In non-pregnant female also. अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और बेबी डिलीवर हो चुका तो ऑब्वियसली वहां पर डोपामिन का लेवल डिक्रीज होगा। बट अगर किसी भी रीजन की वजह से, चाहे जो पेशेंट या फीमेल आपके पास आ रही है वो चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, है ना, अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर डोपामिन का लेवल अगर कम हो रहा है तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा, और जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो वहां पर मिल्क का प्रोडक्शन होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया लीड्स टू गैलेक्टोरिया, ठीक है। और ये आपको वन लाइन में, आपको जितने भी मैंने ये येलो कलर से मार्क किया है ना वो सब इंपॉर्टेंट है, सो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ा कि कॉजेज ऑफ गैलेक्टोरिया। अब हम कॉजेज ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, ठीक है। कॉजेज ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया में क्या क्या होगा? सो पहले तो ट्यूमर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, नंबर 1, जो हमने क्या पैथोलॉजिकल कॉजेज में भी हमने पढ़ा था। सो ट्यूमर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो वहां पर क्या होगा? हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया होने का चांस रहेगा। और स्पेशली ट्यूमर का नाम क्या है? तो प्रोलैक्टिनोमास, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमास स्पेशली किस टाइप का ट्यूमर? सो प्रोलैक्टिनोमास, ठीक है। नंबर टू हमने क्या पढ़ा? ड्रग्स। अगर कुछ, जैसे कि कुछ ड्रग्स है जिस ड्रग्स की वजह से क्या हो सकता है? हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया हो सकता है। हमने ड्रग्स इंड्यूस्ड की वजह से गैलेक्टोरिया होगा, ये हमने पढ़ा था। बट कौन कौन सा ड्रग्स है जो प्रोलैक्टिनोमा कॉज कर सकती हैं? सो नंबर 1 में है जीआईटी मोटेलिटी ड्रग्स। जीआईटी मोटेलिटी ड्रग्स, जीआईटी मोटेलिटी ड्रग्स में क्या आती हैं? सो ये आता है मेटाकोलपरामाइड, मेटाकोलपरामाइड। सो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मेटाकोलपरामाइड कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और वहां पर आंसर होगा गैलेक्टोरिया ऑप्शन में, तो वो आपको टिक करना है। साथ ही साथ नंबर 2 ड्रग्स जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जो हमने पढ़ा है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में कौन कौन सा ड्रग्स हैं? सो पहला है हैलोपेरिडोल, हैलोपेरिडोल। और नंबर 2 जो है रेस्पेरिडोल, रेस्पेरिडोल। ये दोनों क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। नंबर 3 में है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में कौन सा ड्रग्स है जो मोस्ट कॉमनली हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया कॉज कर सकती है? तो पहले तो वेरापामिल,
वेरप्पामिल कौन सा क्लास का ड्रग्स है? सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और साथ ही साथ मिथाइल डोपा। इतना अगर आपने याद रख लिया तो ऑलमोस्ट काम आपका चल जाएगा, ठीक है। सो कैसे ये ड्रग्स कैसे कॉज कर सकती है और क्या इसका रीजन हो सकता है और किस तरीके से ये एक्ट करती है, चलिए हम देखते हैं इसको। सो कैसे ये एक्ट करती है, चलिए। these all drugs these all above drugs blocks the receptor of dopamine or they can decrease the synthesis of dopamine, ठीक है, डोपामिन। so at the end the result will be dopamine receptors are blocked, ठीक है। डोपामिन रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड एंड when receptors are blocked, lactotropes are released from the negative inhibitory action ओके। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी ड्रग्स हमने पढ़ा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जो भी ड्रग्स हमने पढ़ा है ये सारा क्या कॉज कर सकते हैं? हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया। और कैसे करती है? तो ये सारा ड्रग्स क्या करती हैं, जो डोपामिन का सिंथेसिस है उसको डिक्रीज कर देगा, या डोपामिन का जो भी रिसेप्टर होता है उसको डिक्रीज कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। और जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा या डोपामिन का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? लैक्टोट्रॉप्स जो है ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। जब लैक्टोट्रॉप्स फ्री हो जाएगा तो क्या होगा? वहां पर प्रोलैक्टिन फॉर्म होगा, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होगा, और जब भी प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन होगा, ओके। सो inhibitory action, after that then they are producing prolactin, so it causes hyperprolactinemia, and it leads to galactoria, इसको हम फिर से एक बार सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि जो भी ड्रग्स हमने पढ़ा है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जो भी ड्रग्स हमने पढ़ा है ये सारा ड्रग्स क्या करेगा? तो डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। लैक्टोट्रोप पे जो डोपामिन का रिसेप्टर होता है उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, या तो डोपामिन का सिंथेसिस, डोपामिन का बनना जो होता है उसी को कम कर देगा। और जब डोपामिन का बनना कम हो जाएगा या रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो लैक्टोट्रोप्स क्या होगा? फ्री रहेगा। और जब लैक्टोट्रोप्स फ्री होगा तो लैक्टोट्रोप्स फ्री होगा तो क्या होगा? ये प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करेगा, और क्योंकि लैक्टोट्रोप प्रोड्यूसेस प्रोलैक्टिन ये हमने पढ़ा है, तो जब भी लैक्टोट्रोप्स जो है वो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करेगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा, और प्रोलैक्टिन का लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा? वहां पे मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब हम देख लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म
हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये कैसे हाइपर प्रोलैक्टिन कॉज कर सकती है। तो पहला तो ये कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में क्या होता है, जो T3 T4 जो होता है, T3 T4 जो होता है वो कम होता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में T3 और T4 क्या होता है, कम होता है। जब T3 T4 कम होगा तो हाइपोथैलेमस इज मेकिंग मोर टीआरएच। जब T3 T4 कम होगा तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ज्यादा टीआरएच बनाएगा। क्यों? क्योंकि T4 निगेटिव फीडबैक देती है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस मेकिंग मोर टीआरएच एंड दिस TRH is coming to anterior pituitary, and stimulate थायरोट्रॉप्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपको पता है T3 T4 का लेवल कम होता है। जब T3 T4 का लेवल कम होगा तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगी, वो ज्यादा TRH बनाएगी। और जब TRH ज्यादा होगा तो TRH क्या होगा, एंटीरियर प्यूटिटरी पे जाकर एक्ट करेगा। और एंटीरियर प्यूटिटरी पर एक्ट करके किस सेल पे एक्ट करेगा, तो थायरोट्रॉप्स पे एक्ट करेगा। और जब भी थायरोट्रॉप्स पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, दिस TRH is also having function of stimulating lactotrophs, and these lactotrophs producing प्रोलैक्टिन। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस टीआरएच बना रही है, टीआरएच क्या करे, एंटीरियर प्यूटिटरी पे आकर थायरोट्रॉप्स सेल पर एक्ट कर रही है। बट इसी टीआरएच को एक और फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, लैक्टोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करना। और जब लैक्टोट्रॉप्स स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, तो प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन होगा। और जब प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क, हमने पढ़ा था। तो यहां पर क्या होता है, एंड देन प्रोलैक्टिन will cause गैलेक्टोरिया। ये हमने पढ़ा। ठीक है, एक और रीजन है जिसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, और वो क्या है, वो है प्यूटिटरी स्टल्क सेक्शन, या सेक्शनिंग हम बोल सकते हैं, प्यूटिटरी स्टल्क सेक्शनिंग। अब इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये है आपका हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में हमारे पास है, एक तो हो गया एंटीरियर प्यूटिटरी, और यहां पर हो गई ये पोस्टीरियर प्यूटिटरी। ठीक है, ये है हाइपोथैलेमस। अब यहां पर क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस, और इसमें हम ले लेते हैं सेल जो है लैक्टोट्रॉप्स। ठीक है, ये सेल क्या है, ये सेल है लैक्टोट्रॉप्स। ठीक है, लैक्टोट्रॉप्स।
अब क्या होगा, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस से क्या निकलती है, हाइपोथैलेमस से निकलेगा डोपामीन, और डोपामीन आकर एक्ट करेगा कहाँ पे, लैक्टोट्रॉप्स पे। अगर मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि और किसके थ्रू ये ट्रैवल करती है, तो ये प्यूटेटरी स्टाल्क के थ्रू, ठीक है। ये किसके थ्रू एक्ट करती है, सो प्यूटेटरी स्टाल्क, ठीक है। डोपामीन एंटीरियर प्यूटेटरी में जो लैक्टोट्रॉप्स होता है वहां पर किसके थ्रू जाता है, तो प्यूटेटरी स्टाल्क के थ्रू। अब मानिए, अब चलिए, अगर मान लीजिए ये प्यूटेटरी स्टल्क में कोई ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से प्यूटेटरी स्टल्क डैमेज हो गया, या प्यूटेटरी स्टल्क में कोई ट्रॉमा हो गया, तो क्या होगा, डोपामीन रिलीज होगा, बट एंटीरियर प्यूटेटरी पे कोई मैसेज ही नहीं जाएगा। जब एंटीरियर प्यूटेटरी पे कोई मैसेज ही नहीं जाएगा, जब एंटीरियर प्यूटेटरी को कोई फीडबैक ही नहीं मिलेगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फिर से लैक्टोट्रॉप्स एक्टिव हो जाएगा, और लैक्टोट्रॉप्स एक्टिव होने के बाद प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करेगा, और प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इसी को हम लिखने की कोशिश करते हैं। हाइपोथैलेमस is producing dopamine which is prolactin inhibiting factor, and this dopamine is going to anterior pituitary via pituitary stalk, और आपको ये याद रखना है, ठीक है। डोपामिन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम hypothalamus to anterior pituitary via pituitary stalk, and this dopamine act on lactotropes and then lactotropes are not producing any prolactin, ठीक है। क्लियर, इस इमेज में देख लीजिए एक बार फिर से, ये है हाइपोथैलेमस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डोपामीन वाया प्यूटेटरी स्टल्क, ये क्या है, प्यूटेटरी स्टल्क, वाया प्यूटेटरी स्टल्क कहाँ आ रही है, एंटीरियर प्यूटेटरी में, एंटीरियर प्यूटेटरी में कौन सा सेल है, तो लैक्टोट्रॉप्स। अब डोपामीन किसके थ्रू आ रही है, तो वाया प्यूटेटरी स्टल्क, डोपामीन आ रही है एंटीरियर प्यूटेटरी में वाया प्यूटेटरी स्टल्क। बट अगर प्यूटेटरी स्टल्क में कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, तो सॉरी कोई ट्रॉमा हो जाए, नॉट ट्यूमर, कोई ट्रॉमा हो जाए, तो वहां पर क्या होगा कि एंटीरियर प्यूटेटरी में जो लैक्टोट्रॉप्स हैं इसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाएगा, और जब प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। So next, if there is any trauma, and it leads to sectioning of pituitary stalk, that is pituitary stalk will get dissected into 2 parts, ठीक है।
अगर ये प्यूटेटरी स्टल्क है, ये प्यूटेटरी स्टल्क है और यहाँ पे अगर ट्रॉमा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ट्रॉमा हो गया तो क्या होगा, प्यूटेटरी को दो भाग में डिवाइड हो जाएगा ना। इफ इट इज डाइसेक्टेड इनटू टू पार्ट्स, then hypothalamus produces dopamine, and this dopamine is not coming into anterior pituitary, In simple language we can say that, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि anterior pituitary is not receiving dopamine from hypothalamus, right? From hypothalamus, and then lactotropes, of anterior pituitary get activated and starts producing prolactin, and this prolactin leads to galactoria. ठीक है। नाउ वन मोर वी हैव, दैट इज क्रोनिक रीनल फेलियर। ये हमने सारा पैथोलॉजिकल कॉजेस में पढ़ा है, क्रोनिक रीनल फेलियर। सर क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कैसे बनेगा? सो क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होता है कि जो हमारा किडनी जो है वो किडनी प्रॉपर काम ही नहीं कर पाती है। तो जब प्रॉपर किडनी काम ही नहीं कर पाएगी तो बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा रहेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये किडनी जो है वो एक्सक्रीट ही नहीं कर पाएगी, ये बाहर ही नहीं निकाल पाएगी। तो इसके वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल जब ज़्यादा होता रहेगा तो वहाँ पर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा, बट ये बहुत ही रेयरली होता है। ठीक है। सो इफ द किडनीज are not functioning, then the prolactin is not excreting or going out from the body, and due to over accumulation of prolactin in body, it can cause hyperprolactinemia. Hyperprolactinemia, and obviously hyperprolactinemia leads to galactoria.
गैलेक्टोरिया, ठीक है। बट दिस इज वेरी रेयर, दिस इज वेरी रेयर, दिस इज वेरी रेयर, ठीक है। So sir, how we are going to manage or how we are going to treat this how we are going to treat this galactoria? So to treat the galactoria, what we discuss कि most common cause is hyperprolactinemia, और जब हम hyperprolactinemia को treat कर देंगे तो obviously galactoria क्या हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, we will treatment based on underlying causes, ठीक है। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कॉजेज, लाइक अगर कोई भी ड्रग्स अगर ले रही है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एंटी साइकोटिक ड्रग्स और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स और किसी भी टाइप का ड्रग्स ले रही है जो हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया कॉज कर सकते हैं, तो पहले तो हम उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। सो ऑफेंडिंग ड्रग्स को हम पहले मैनेज करेंगे। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म का जब हम टेस्ट करेंगे और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, मोस्ट कॉमनली ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया। सो ट्रीटमेंट हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो आपका ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, और ये है कैवर्गोलिन, और सेकेंड में हम और एक दे सकते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया एंड दैट इज कैवर्गोलिन, ठीक है। और इफ गैलेक्टोरिया is due to idiopathic, if galactoria is due to idiopathic, then reassurance करेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है कभी कभार ऐसा, ये ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इतना करने के बाद ऑलमोस्ट हम केस मैनेज कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तब तक वेट करते रहिए। और ईच एंड एवरी वीडियो जो भी गायनेकोलॉजी का हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फैंसी वर्ड के लिए, फैंसी टर्म के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बट मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और सिंपल तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टॉप यूनिवर्सिटी को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना होगा कि कभी भी अगर इस पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इंस्टेंटली अपडेट मिले। थैंक यू सो मच।